राखी का धागा ये कोई धागा नहीं, ये उस विश्वास का प्रतीक है जो जन्म जन्मांतर से भाई की कलाई पर बहन की तरफ से बांधा जाता है। एक ऐसा बंधन जो खून से नहीं प्रेम से जुड़ा होता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका दीपेश कुमार यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ रक्षाबंधन 2025 से जुड़ी वो हर एक जानकारी जो आपके इस पावन पर्व को बनाएगी और भी सार्थक, शुभ और मंगलमय। चलिए इस जानकारी में उतरते हैं, जहां जानेंगे इस साल रक्षाबंधन की सही तारीख क्या है, शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, भद्राकाल क्या होता है और उससे कैसे बचें, और सबसे खास पूजा विधि, थाली सजावट और बहन भाई के बीच के इस पवित्र रिश्ते की पौराणिक और सांस्कृतिक गहराई। सबसे पहले बताते हैं कब है रक्षाबंधन 2025 में। तो इस वर्ष रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा शनिवार 9 अगस्त 2025 को। लेकिन जरा ठहरिए, आप में से कई लोग कहेंगे कुछ पंचांग तो 8 अगस्त बता रहे हैं। बिल्कुल आपका सवाल सही है। श्रावण पूर्णिमा जो इस पर्व की ज्योतिष नींव है वो शुरू हो रही है 8 अगस्त 2:12 से। लेकिन पूर्णिमा की जो श्रेष्ठ और शुभ समय अवधि है वो 9 अगस्त की सुबह से दोपहर 1:24 तक मानी गई है। और इसी बीच भद्राकाल भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए 9 अगस्त को सुबह से दोपहर तक राखी बांधना पूर्णतः शुभ है। अब आपको सीधे सीधे बताते हैं राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। 9 अगस्त 2025 को शुभ मुहूर्त होगा सुबह 5:47 से लेकर दोपहर 1:24 तक, यानी पूरे 7 घंटे 37 मिनट का समय मिलेगा राखी बांधने के लिए। मित्रों, कुछ पंचांग शुभ मुहूर्त 9 अगस्त को सुबह 6:01 से लेकर दोपहर 1:24 भी बताते हैं। तो यदि आप सूर्योदय के बाद पूजा करते हैं तो भी आप इस मुहूर्त में ही रहेंगे। यह समय अपराह्न काल के अंतर्गत आता है, जिसे रक्षाबंधन का सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए भद्राकाल को जानना बेहद जरूरी होता है। भद्राकाल क्या होता है, अब बात करते हैं उस चीज की जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। भद्राकाल भद्राकाल एक अशुभ समय होता है जिसमें कोई भी मांगलिक कार्य करना वर्जित माना जाता है। राखी बांधना भी भद्राकाल में नहीं किया जाता, वरना रिश्तों में दरार आ जाती है। दोस्तों, सौभाग्य की बात यह है कि इस वर्ष 9 अगस्त को भद्राकाल सुबह होने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। अतः आप पूरे दिन शुभ समय में राखी बांध सकते हैं। अब जानिए रक्षाबंधन की पारंपरिक पूजा विधि, क्योंकि पूजा विधि ही इस पर्व को केवल रस्म नहीं संस्कार बनाती है। सुबह स्नान करके घर की सफाई करें, पूजा के स्थान पर भगवान गणेश, विष्णु और कुल देवी देवता की स्थापना करें। एक थाली सजाएं जिसमें हो राखी, रोली, चावल, दीपक, मिठाई, यदि संभव हो तो एक नारियल। बहन भाई को तिलक लगाए
आरती करे और उसके बाद राखी बांधे। राखी बांधते समय क्या मंत्र बोलें? अगर आप संस्कारों को गहराई से निभाना चाहते हैं तो राखी बांधते समय यह मंत्र बोलें। येन वृद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलम तेन त्वां प्रतिबध्नां रक्षे माचल माचल। यह मंत्र अजर अमर रक्षा कवच बनाता है। भाई अपनी बहन को उपहार दें और जीवन भर रक्षा का वचन दें। और हाँ, इस दिन बहनों को व्रत रखने की परंपरा भी कुछ राज्यों में मानी जाती है, विशेषतः महाराष्ट्र, राजस्थान व गुजरात में। क्या आप जानते हैं रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? तो चलिए हम बताते हैं। इस पावन पर्व से जुड़ी कुछ कथाओं के बारे में। श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को रक्षा सूत्र बांधा था जब उन्होंने शिशुपाल वध के समय उंगली काट ली थी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया था, जहां भी तू संकट में होगी मैं वहां उपस्थित रहूंगा। और यही वचन उन्होंने चीरहरण के समय निभाया। दूसरी कथा, जब इंद्राणी ने देवताओं के राजा इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था जब वे दानवों से युद्ध करने जा रहे थे। यही सूत्र रक्षा कवच बनता है और भाई को शक्ति, साहस और सुरक्षा प्रदान करता है। रक्षाबंधन केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि एक भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक बंधन है। यह भाई बहन के बीच समानता, स्नेह और सुरक्षा की भावना को मजबूत करता है। यह उन रिश्तों को भी जोड़ता है जो रक्त से नहीं, आत्मा से जुड़े होते हैं, जैसे पड़ोस में रहने वाली राखी बहनें। आजकल कुछ जगहों पर बहनें सैनिकों, डॉक्टर्स और यहाँ तक कि पौधों और जल स्रोतों को भी राखी बांधती हैं, ताकि सृष्टि की रक्षा का संकल्प सबके साथ बांटा जा सके। अब सवाल उठता है कि रक्षाबंधन पर भाई बहन एक दूसरे को उपहार क्या दें? उपहार सिर्फ मटेरियल चीज नहीं होते, लेकिन फिर भी कुछ सुझाव। भाई बहन को कपड़े, गहने, पैसे, किताबें या आज के दौर में कोई डिजिटल गिफ्ट। बहनें भी आजकल भाई को उपहार देती हैं, जैसे घड़ी, डायरी, कलाई बैंड, मोटिवेशनल गिफ्ट्स। लेकिन याद रखिए, सबसे बड़ा उपहार होता है समय और साथ। दोस्तों, रक्षाबंधन ऐसे मनाएं ताकि हर कोई शामिल हो। कुछ लोग अकेले रहते हैं, उनके पास भाई बहन नहीं होते, तो क्या वो यह पर्व नहीं मना सकते? बिल्कुल मना सकते हैं। आप किसी सैनिक को राखी भेज सकते हैं, किसी वृद्धाश्रम में जाकर बुजुर्गों से राखी बंधवा सकते हैं, या किसी छोटी बच्ची को बहन बना सकते हैं। इस पर्व की आत्मा है रक्षा और स्नेह, और ये किसी एक शरीर तक सीमित नहीं है। आपके लिए कुछ विशेष टिप्स और सावधानियां। अगर आप विदेशी समय क्षेत्र में हैं तो स्थानिक पंचांग देखें। अगर भाई घर से बाहर है तो ऑनलाइन राखी भेजें या वीडियो कॉल पर बांधें। प्रकृति को मत भूलिए, एक पौधे को राखी बांधिए, धरती माता की रक्षा का संकल्प लें। दोस्तों, राखी के धागे में केवल धागा नहीं, बहन की आत्मा से निकली एक पुकार होती है। वह पुकार जो भाई की कलाई में बंधकर कहती है, मैं हूं तेरे साथ, चाहे दुनिया जला दे। तो इस वर्ष रक्षाबंधन सिर्फ एक रस्म ना हो, बल्कि संस्कारों की अनुभूति, सुरक्षा का संकल्प
और रिश्तों की नई परिभाषा। आप सभी को रक्षाबंधन 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो जुड़े रहिए दीपेश कुमार चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में लिखें रक्षाबंधन। धन्यवाद।